आज हम वीडियो कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड से, वो करेंगे। पार्ट 1 में मैंने इसकी थ्योरी करवाई है, जिसमें मैंने बताया है कि वीडियो कैंपेन किन-किन गोल से क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास क्या-क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं और हमारे पास इसकी क्या बिड स्ट्रेटजीज है। पार्ट 2 में हम इसकी क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एड्स के पैनल में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हमने कैंपेन में प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन में हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैंपेन टाइप्स आ रहे हैं। तो अगर हम वीडियो कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमने वीडियो कैंपेन टाइप सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैंपेन के सब टाइप्स आ रहे हैं। सारे सब टाइप मैंने पिछली वीडियो में करा है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से डिटेल में कर सकते हैं। एंड अभी हम वीडियो व्यूज पे अपना कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो, वीडियो व्यूज का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसीडर योर प्रोडक्ट और ब्रांड, यू ओनली पे व्हेन समवन चूजेस टू वॉच योर एड। आप कब पे करोगे, जब कोई चूज करेगा आपकी वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। इसमें हमारा जो कैंपेन है वो शो होता है स्किपेबल इन स्ट्रीम पे, इन फीड पे एंड शॉर्ट्स पे। हमने अपना ऑब्जेक्टिव कैंपेन सब टाइप सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कैंपेन नेम में हमारा कैंपेन का नेम आ जाएगा। नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ये आपके लिए है, यूजर को नहीं शो होगा। जो आपकी ऐड देखेगा तो ये आपके लिए है, आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांड नेम से रख सकते हो, प्रोडक्ट से रख सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंपेन का नेम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 एड फॉर्मेट्स आ रहे हैं, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स का, इन फीड्स का एंड शॉर्ट्स का। तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स जो है, प्ले बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अदर वीडियो, ठीक है। और आफ्टर 5 सेकेंड के बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है कि हम जो वीडियो है उसको स्किप कर सके। और आपने इस टाइप की बहुत वीडियोस देखी होंगी, जब आप यूट्यूब यूज करते हो तो आपके पास जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं 15 सेकंड से अबव होती हैं, उसमें ऑप्शन आता है स्किप का। तो जब हम स्किप करते हैं तो हमारे पास हमारा कंटेंट या नेक्स्ट वीडियो अपेयर होती है। तो स्किपेबल इन स्ट्रीम में क्या होगा, वो आप प्ले करने से पहले जो आप कंटेंट देख रहे हो, ड्यूरिंग, या फिर जब आपकी आफ्टर वीडियो आपको ये शो होगी एड। उसके बाद है इन फीड एड्स। इन फीड्स एड हमारी यूट्यूब की फीड्स में शो होती हैं। यूट्यूब की फीड्स में जब कोई सर्च कर रहा है, वहां पे हमारे पास शो होती है इन फीड एड। यूट्यूब के बेसिकली होम पेज पे भी शो होती है फीड एड ना। उसके बाद हमारे पास आ रहा है शॉर्ट एड्स। शॉर्ट्स एड हमारे यूट्यूब की शॉर्ट्स में शो होगी, ठीक है। और एटलीस्ट 6 सेकेंड लॉन्ग की हमारी जो वीडियो है वो होनी चाहिए। उसके बाद बिड स्ट्रेटजी हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे टारगेट सीपीवी है। सीपीवी होता है कि हम कॉस्ट पर व्यू पे हम पे कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे बजट एंड डेट्स आ रहा है नीचे ऑप्शन, कैंपेन टोटल एंड डेली। अब कैंपेन टोटल और डेली बजट में क्या डिफरेंस है, जब हमने टोटल इस कैंपेन को, जैसे सपोज करो मुझे इसमें 30,000 की एड रन करनी है, मेरा जो टोटल बजट है इस कैंपेन में वो 30,000 है, तो यहाँ पे हम वन टाइम बजट जो है वो एंटर कर देंगे। पर इसमें क्या है, डेली बेसिस पे कंट्रोल नहीं है हमारे पास कि डेली मुझे 1000 रुपीज स्पेंड करना है, ओनली 2000 स्पेंड करना है। गूगल अपने अकॉर्डिंग स्पेंड करेगा अगर हम कैंपेन टोटल में बजट लगाते हैं। अगर हमने डेली बेसिस पे अपना बजट लगाना है कि डेली हमने इतना ही कंज्यूम करना है, तो आप वो डेली रखोगे। और पर डे का जैसे सपोज करो मुझे 1000 रुपीज यहाँ पे करना है, तो मैं 1000 रुपीज यहाँ पे एंटर कर दूंगी। अगर आपने स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन करनी है, आप कर सकते हैं। कब आपका कैंपेन स्टार्ट होना चाहिए, जैसे 27 जून मैं कर देती हूँ यहाँ पे। और हम एंड डेट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरा जो कैंपेन है, हमारा कैंपेन 16 को पोज हो जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क्स आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के नेटवर्क्स आते हैं। फर्स्ट में आ रहा है यूट्यूब एंड गूगल के। देखो यूट्यूब का आ रहा है और गूगल टीवी का आ रहा है। गूगल टीवी जो नेटवर्क है वो स्पेसिफिक कंट्रीज में है, ठीक है।
तो अभी हमारे पास इंडिया में ये ऑप्शन नहीं है, इंडिया कंट्री की नहीं है, ये सिर्फ अभी यूएस में है। और यूट्यूब में हमारे पास यहाँ पे एड्स कैन अपेयर ऑन यूट्यूब वीडियो एंड चैनल योर यूट्यूब होम एंड यूट्यूब सर्च रिजल्ट पे। और यहाँ पे आ रहा है गूगल पार्टनर। गूगल पार्टनर में क्या है कि वीडियो पार्टनर्स ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जो हमारी वीडियोस है ना वो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे शो होगी। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क कौन से हैं कि हमारी साइट्स में, एप्स में, हमारी जो वीडियो ऐड है वो वहां पे भी शो होगी। जब कोई वेबसाइट विजिट करेगा, जब कोई ऐप विजिट करेगा, ऐप इंस्टॉल करेगा, तो वहां पे भी हमारी ऐड शो होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे ताकि रेलिवेंट जो यूजर है, जो मेरी प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उन्हीं को ही हमारा कैंपेन शो हो। ठीक है, जैसे हम कुछ गूगल में सर्च करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मैं सर्च करती हूँ रियल एस्टेट के लिए ही सर्च कर रही हूँ, तो समटाइम जब हम यूट्यूब में जाते हैं या किसी और अदर वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं ना, तो वहां पे हमारे पास एड्स आती हैं, वीडियो एड्स आती हैं, तो वो टारगेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगी कि कैसे आप वो टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लोकेशन आ रहा है। लोकेशन हम एंटर कर सकते हैं जिस एरिया पे हमने एड शो करनी है अपनी। एंड अदर सेटिंग्स में हमने यहाँ पे, अब हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम आगे एड ग्रुप लेवल पे, एड ग्रुप का नेम अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस आ रहा है। मैंने आपको डिस्प्ले कैंपेन में भी बताया है कैसे हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, डिमांड जैन में भी बताया है। ऑडियंस का नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने रियल स्टेट का एग्जांपल लिया, तो हम रियल स्टेट ही रख लेते हैं ऑडियंस का नेम। एंड यहाँ पे हमारे पास डेमोग्राफिक्स आ रहा है। डेमोग्राफिक्स में हम जेंडर, एज, स्टेट, हाउस होल्ड इनकम, और हम अपना मैरिज स्टेटस जो है वो इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। देखो, जेंडर में आ रहा है फीमेल, मेल, अननोन। उसके बाद एज, अब अगर हम रियल स्टेट के लिए कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो 18 की एज तो हम रखेंगे नहीं, इसको हम 35 कर सकते हैं। ठीक है। एडिशनल डेमोग्राफिक्स में पेरेंटल स्टेटस आ रहा है आपके पास, ठीक है, और आपके पास हाउस होल्ड इनकम आ रहा है। अब जब हमारी जो एड है ना वो हाई टिकट की होती है, कि जिसमें जिस जो सर्विसेज अगर किसी ने लेनी है वो कॉस्टली है, तो उसमें हमें हाउस होल्ड इनकम जो है ना वो ज्यादा रखने पड़ते हैं। जैसे टॉप 10% है और लोएस्ट 50% आ रहा है, तो इसको हम 40% या 50% कर सकते हैं। अब किसी ने अगर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो उसका बजट जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो हम हाउस होल्ड इनकम में टॉप 10% टू 40% रख सकते हैं। उसके बाद हमने अगर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है, तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के लिए देखो, यहाँ पे हमने अभी रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया था, मैं यहाँ पे सर्च करूंगी रियल एस्टेट, किसी भी चीज की आप कर रहे हो, रियल एस्टेट की, ट्रैवल की, आपने बस सर्च करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग मल्टीपल यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहे हैं। रियल एस्टेट आ रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आ रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर सेल आ रहा है, हाउसेज आ रहा है, और यहाँ पे साथ में आप देखो यहाँ पे इन मार्केट आ रहा है ना। इन मार्केट का क्या मतलब है कि लोग क्या है, इन सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं। इन मार्केट का ये मतलब है। अगर यहाँ पे डेमोग्राफिक आएगा तो डेमोग्राफिक का मतलब होगा कि लोग उसमें जॉब कर रहे हैं, वो या तो रियल एस्टेट के एजेंट है, वो ब्रोकर हैं, या वो प्रॉपर्टी मैनेजर है, तो हमने वो सिलेक्ट नहीं करना है, हमने क्या करना है, इन मार्केट। ठीक है, जो उसमें इंटरेस्टेड है, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग और रेंटिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट। न्यू हाउस ले लिया हमने फॉर सेल, कमर्शियल का आ गया, तो ये सारी जो टारगेटिंग है ना वो हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखो डिटेल डेमोग्राफिक आ रहा है ना। डेमोग्राफिक में क्या होता है कि पीपल वर्किंग इन रियल एस्टेट, वो क्या कर रहे हैं, इसमें वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यो डाटा आ रहा है। यो डाटा जो है वो हमारा रीमार्केटिंग का डाटा होता है। तो रीमार्केटिंग के डाटा के लिए पहले हमें कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा, और हमारा रिटेंशन रेट भी ना ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम आपका 90 डेज का रिटेंशन रेट होना चाहिए, सो दैट कि आपकी जो रीमार्केटिंग की ऑडियंस है वो थोड़ी अच्छी बने। अब यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। कंटेंट में आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। इसमें क्या है कि हम कहाँ अपनी एड को शो करना चाहते हैं। कीवर्ड्स आ रहा है, टॉपिक्स आ रहा है, एंड प्लेसमेंट आ रहा है। कीवर्ड्स में हम अपनी कीवर्ड्स की थीम बता देंगे,
जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगी बाय 3 BHK फ्लैट्स इन, अपनी लोकेशन लगा सकते हो आप, इन चंडीगढ़ हो गया, इन मोहाली, जो भी आपने करना है। यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी कर सकते हैं, बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं। तो एज पर आर रिक्वायरमेंट और क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम अपनी कीवर्ड थीम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम, बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फ्लैट्स इन चंडीगढ़। यहाँ पे अगर हम अपना कीवर्ड एंटर करेंगे ना, तो यहाँ से भी हमें कीवर्ड आइडियाज मिल जाएगा। ये देखो, जो आपको लगता है, जैसे आ रहा है ना प्रॉपर्टी इन चंडीगढ़, आपको लगता है कि हाँ आपके की ये कीवर्ड आप ले सकते हो 2 BHK फॉर सेल, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक्स आ रहा है। अगर आपने टॉपिक सिलेक्ट करने तो आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद प्लेसमेंट आ रहा है कि आपकी जो एड है आपने वो कहाँ कहाँ प्लेस करनी है, यूट्यूब चैनल्स में करनी है, यूट्यूब वीडियोस में करनी है, किन वेबसाइट्स में करनी है, किन एप्स में करनी है। अब ये वेबसाइट और ऐप हमारे पास क्यों आ रहा है, ऐसे हमारे पास वेबसाइट और ऐप नहीं आता, बट हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर हमने नेटवर्क में डिस्प्ले नेटवर्क की सेटिंग जो है ना वो एनेबल करी है। अगर आपने पहले ध्यान दिया हो तो ये देखो, वीडियो पार्टनर ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, तो इसलिए हमारे पास वेबसाइट और ऐप का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगी ना यहाँ पे, तो प्लेसमेंट में देखना ये ऑप्शन नहीं आएगा हमारे पास। ये देखो, ये प्लेसमेंट में ये देखो नहीं आ रहा ना वेबसाइट ऐप और ऐप कैटेगरीज का। तो जब आप डिस्प्ले नेटवर्क एनेबल करोगे तभी हमारी जो एड है वो वेबसाइट ऐप और ऐप कैटेगरीज में जाएगी। अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट्स में आपने अपनी एड शो करनी है तो आप उसको एनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इसको अनटिक कर देना। अब हम आ जाते हैं एड लेवल पे। यहाँ पे हम 5 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं एट अ टाइम, हम 5 वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, और हाँ एक और चीज है इसमें, जब हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, जैसे अगर मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ तो जो शॉर्ट्स है ना वो हमारे हॉरिजॉन्टल में नहीं होते हैं, या जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है, यहाँ से हम कोई भी एक रियल एस्टेट की वीडियो ले लेते हैं। आपने अपने चैनल से लेनी है, ठीक है, आपके चैनल में वीडियो होना मस्ट है। मैं तो अभी किसी की भी XYZ कोई भी एक वीडियो पिक कर लूंगी रियल एस्टेट की। ये देखो, ये जो कैंपेन आ रहा है ना हमारे पास, ये भी हमारे पास, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं इन फीड, इन फीड कैंपेन है। बाई सर्च आ रहा है ना, होम पे आ रहा है ना हमारे पास ये, एंड यहाँ से हम कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया एंड इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो ये हमारे पास ऑल फॉर्मेट आ रहे हैं। अब इन स्ट्रीम में तो हमारे पास ये वीडियो शो होगी, ठीक है, इन स्ट्रीम में हमारे पास ये वीडियो शो हो रही है। 19 सेकंड की है, 5 सेकंड के बाद स्किप ऐड का ऑप्शन आ रहा है, बट इन फीड में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन फीड में वर्टिकल या स्क्वायर में, वर्टिकल एंड स्क्वायर वीडियो डोंट करंटली सर्व ऑन अ फीड। तो हमें कौन सी वीडियोस चाहिए यहाँ पे, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल वीडियोस होनी चाहिए हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल वीडियोस के लिए हम क्या करेंगे, फीड्स में कैसी वीडियो चाहिए हमारे पास, ये आ रहा है ना हमारे पास। बट जो वीडियो आप लोगे ना फीड्स वगैरह के लिए या क्रिएट करवाओगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 सेकंड की, ठीक है, 60 सेकंड 70 सेकंड की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। वीडियो लॉन्गर देन 3 मिनट डोंट यूजली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्टर वीडियो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैक्सिमम 70-80 सेकंड की वीडियो रखना, उससे ज्यादा मत रखना। अब पर यहाँ पे मैंने बस आपको ये बताना था कि फीड में हमारी वीडियो ऐसे करके शो होगी, ठीक है, ये फीड्स में आ रहा है। जब यूजर फीड स्क्रॉल करेगा ना, सर्च कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तो हमारी ये वीडियो शो होगी। और शॉर्ट्स में तो आपको पता ही है कि कैसे शो करेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे वैसे हम इसमें 5 वीडियोस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा यूआरएल आ जाएगा। रियल एस्टेट के लिए लिया है, मैं एग्जांपल के लिए realestate.com कर देते हैं। डिस्प्ले पाथ ऑप्शनल होता है, आपको करना है तो प्रॉपर्टी के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी चंडीगढ़। ठीक है। कॉल टू एक्शन ले लेंगे हम, लर्न मोर का ले लेते हैं। ठीक है। हेडलाइंस आ जाएंगी हमारे पास, लॉन्ग हेडलाइंस ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ, बाय 3 BHK फ्लैट्स इन चंडीगढ़। लॉन्ग हेडलाइन आ जाएगी हमारे पास 90 कैरेक्टर की, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे बिड लगाएंगे हम, बिड टारगेट सीपीवी रहेगी हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे, मेरे को ये सजेस्ट कर रहा है 0.28, मैं इसमें कर दूंगी 0.25। अगर हम देखेंगे हमारे पास व्यूज नहीं आ रहे हैं, इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो हम अपनी बिड इंक्रीज कर देंगे। और ये आपका कैंपेन क्रिएट हो गया। देखो इसका प्रीव्यू एक बार फिर से देख लो। थोड़ा सा हम इसमें लॉन्ग हेडलाइन भी डाल देते हैं, बेस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे ही डमी एंटर कर रही हूँ 2-3 लाइन्स, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि प्रीव्यू में कैसे शो होगा। देखो ये आ रहा है, बाय 2-3-4 BHK फ्लैट्स इन चंडीगढ़, लर्न मोर का आ रहा है। ठीक है। इन फीड में हमारे पास ऐसे आ रहा है, बेस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन चंडीगढ़ रेरा अप्रूव्ड। नीचे हमारे पास ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉन्ग हेडलाइन है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। और इन स्ट्रीम में हमारे पास ऐसे करके कैंपेन शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा हेडलाइन आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है। जब कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। तो इस टाइप से ना सिंपली आप अपने कैंपेन इजिली यूट्यूब के क्रिएट कर सकते हो।